तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक कर्तव्य। ये संविधान का भाग 4 क है, यानी कि 4A, अर्थात 4A कैपिटल है। इसका मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया था। बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। ये यूएसएसआर से या फिर कह सकते हैं कि रूस से ग्रहण किया गया है। अनुच्छेद 51A, कैपिटल ए है आगे, इसका मतलब ये बाद में जोड़ा गया था यहाँ भी। और 51A के बाद में ये सब A B C इस प्रकार से है आगे। तो 51A का A, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इस शॉर्ट ट्रिक से लगभग सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 51A का A B C D E F G H I J K इस प्रकार से ये पूरे हैं। तो A का मतलब एंथम से कर सकते हैं, B का मतलब ब्रेव लीडर, C मतलब कन्फर्म सॉवरेनिटी, D का मतलब डिफेंस, E का मतलब इक्वलिटी, F का मतलब फैंसी कल्चर, G का मतलब ग्रीन, H का मतलब ह्यूमैनिटी, I का मतलब इनकम, J का मतलब जॉइंट एक्टिविटी और K का मतलब नॉलेज। तो इन सब का मतलब क्या है और ये ट्रिक कैसे काम करती है, ये आगे जानते हैं। देखिए, मूल कर्तव्य, जैसा कि हमने कहा कि ये मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए हैं, और बाद में जोड़े गए तो इनकी संख्या कितनी होगी, 11। तो मूल संविधान में जब जोड़ा गया था, मूल संविधान में नहीं था, बाद में जब जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तब 10 इसमें जोड़े गए थे, यानी कि जे तक। और 11वां जो है ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा के बारे में बात करता है, ये के वाला। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो 11 है। और 42 संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए थे, तो 10 जोड़े गए थे। आगे देखते हैं, जैसे कि ए फॉर एंथम हमने देखा था, वो कैसे है। संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाएं राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। तो राष्ट्रगान को इंग्लिश में एंथम कहते हैं। तो ए से याद रख सकते हैं कि इसमें एंथम है, राष्ट्रीय ध्वज है, याद रखना राष्ट्रीय गीत नहीं है इसमें। बाकी संविधान का पालन करें और उसके आदर्श थे, जो भी संस्थाएं थी उनका पालन करें, आदर करें। उसके बाद में ब्रेव लीडर का मतलब है स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी आदर्श थे, यानी कि भगत सिंह हो गए, गांधी जी हो गए, जिन्होंने भी जो भी फ्रीडम फाइटर थे, उन सबको हृदय में संजो कर रखे, उनकी जीवनी को अपने जीवन में उतारे, प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें। जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस प्रकार के वाक्य को अपने जीवन में याद करके रखें। उसके बाद में आगे सी फॉर कन्फर्म सॉवरेनिटी, भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। सॉवरेनिटी का मतलब होता है एकता, अखंडता। तो सी कन्फर्म मतलब हमने याद करने के लिए इसको सी फॉर कन्फर्म सॉवरेनिटी ऐसे बनाया हुआ है। भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। तो इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें देखना है 51A का सी में है, ये ऐसे 51A का सी में। इसके बाद में डिफेंस, तो डिफेंस, डी फॉर डिफेंस, यानी कि देश की रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि रक्षा से संबंधित अगर कुछ भी पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य से संबंधित, तो 51A का डी में मिलेगा, वो 51A का डी। उसके बाद में इक्वालिटी, यानी कि अगर बात करें भारत के सभी लोगों में सामरसता एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश एवं वर्ग से परे हो। तो ऐसी भ्रातृत्व भावना का
विकास करे जो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग से परे हो, अर्थात इक्वालिटी जो लाए, है ना, समानता लाए। तो इसको इक्वालिटी से याद रख सकते हैं, जहाँ पर भी भ्रातृत्व और इस प्रकार की बात हो, इक्वालिटी ला रहे हैं। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों की गरिमा के विरुद्ध हो, यहाँ पर भी इक्वालिटी जैसा है, समानता जैसा, इसलिए ई फॉर इक्वालिटी ऐसे याद रखा हुआ है। उसके बाद में फैंसी कल्चर, यानी कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें तथा उसकी रक्षा करें। जो भी हमारी परंपराएं हैं उनको हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उनको याद रखना है। इसके बाद में आगे जी फॉर ग्रीन से याद रखा हुआ है। पर्यावरण से संबंधित कुछ भी यहाँ पर आ जाता है 51A से संबंधित, यानी कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित, वो 51A का जी में आएगा, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत नदियों, झीलें, वन एवं वन्य जीव शामिल हैं, उनका संरक्षण करें, उनमें प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें का भी इसमें उल्लेख है। तो जी फॉर ग्रीन से याद रखना है। एच फॉर ह्यूमनिज्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानववाद, तो ये हो गया मानववाद, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है, कभी भी अंधविश्वासों के साथ नहीं। तो ये हो गया एच तक। इसके बाद में आई को याद किया हुआ इनकम से, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, सुरक्षित रखना है, ना ही उस पर के साथ हिंसा करना है। इसके बाद में जे फॉर जॉइंट एक्टिविटी, सभी अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे, जिससे कि राष्ट्र नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके, यानी कि जॉइंट एक्टिविटी। देखिए इसमें था सामूहिक रूप से, सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर, तो जॉइंट एक्टिविटी हो गया। और के, जो कि हमने पढ़ा था कि ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। सभी माता पिता या संरक्षक अपने 6 से 14 साल के बच्चे, ये एज ध्यान रखना है, तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जोड़ा गया था। अब एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि मूल कर्तव्य जो है वो सीधे सीधे इनका उल्लंघन होने पर दंड नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर इन पर कोई विधि बनी हुई है तो उस विधि के अंतर्गत दंड दिया जा सकता है। अर्थात मूल कर्तव्य जो है वो नैतिक बाध्यता है, आप इनको मानना चाहिए आपको। इसके बाद में केस है रंगनाथ मिश्र बनाम भारत संघ 2003, इसका संबंध मूल कर्तव्यों से है, यह ध्यान रखना है। और इसके बाद में 2 समितियां हैं, JS वर्मा समिति और सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इन दोनों का भी अगर उल्लेख पूछा जाए कहाँ से किसके संबंध में है, तो इनका उल्लेख भी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। चलिए, थैंक यू।